बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, इससे न्यूमेरिकल भी रिलेटेड है। एक वो न्यूमेरिकल भी जो है इस तरह से वो बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक हम पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना। वेपर प्रेशर आप जानते हैं, जो वेपर प्रेशर लगाते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमारे पास फर्ज करें एक कंटेनर है, इस तरह से ये कंटेनर क्लोज है। इस कंटेनर में हमारे पास सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं। ये जो डॉटेड मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर इस कंटेनर में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये जो डॉट डॉट हैं ये सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो डॉट डॉट लगाए गए हैं सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं। इसी कंटेनर में आप जो है, ये जो कंटेनर है इसमें आप थोड़ा सा जो है वो सालूट ऐड कर दें, यानी कि डॉट 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 जो है वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं, इनमें आप क्रास लगा दें। ये क्रास, जो क्रास हमने लगाया है ये आपके पास सालूट के पार्टिकल्स हैं या सालूट के मालिक्यूल्स हैं, और जो डॉट डॉट लगाए हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो पहले आते हैं प्योर सॉल्वेंट की तरफ। प्योर सॉल्वेंट में जब वेपर्स होते हैं, प्योर सॉल्वेंट में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे सरफेस पे आते हैं। सरफेस पे आकर हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ऊपर वेपर बन जाते हैं इस तरह से, और ये वेपर प्रेशर लगाते हैं जिससे वेपर प्रेशर डेवलप होता है। तो जब इस सॉल्वेंट के अंदर हम डालेंगे सालूट के पार्टिकल, जो हमने क्रास से शो किए हैं, जो क्रास लगाए हैं हमने, सालूट पार्टिकल डाले हैं, सालूट ऐड किया, उसके मालिक्यूल हैं सालूट के। तो ये सालूट के मालिक्यूल क्या करेंगे, ये सॉल्वेंट के मालिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे और सॉल्वेंट के मालिक्यूल की सलाहियत, जो कि वेपर बनाने की सलाहियत है, उसको कम कर देंगे। लिहाजा जो ऊपर वेपर बनेंगे वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें प्योर सॉल्वेंट में ऊपर जो वेपर हैं ये ज़्यादा हैं, और जबकि हमारे पास जो हमने सोलूशन बनाया है सालूट ऐड करके, इस सोलूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है, सॉल्वेंट के वेपर कम बने हैं। इस सोलूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर कम क्यों बने हैं? क्योंकि सॉल्वेंट और सालूट के मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। ये कशिश की कुव्वत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट को इवेपोरेट होने से रोकती है, कम करते। तो सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे। जब सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ तक जो हमने बात समझी है ये क्वालिटेटिव लेवल है, यानी कि यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी डालने पर जो वेपर प्रेशर कितनी मिकदार में कम होता है। अगर हम इस तरह इसको स्टडी करें तो फिर हम जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाना, और सॉल्यूट की अमाउंट हम जो डालते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होता है, उसके दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसकी 3 डेफिनेशन है। इनमें से एक डेफिनेशन राउट्स लॉ की जो है वो ये है कि डेल्टा पी कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओवर पी नॉट। पी नॉट कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, खालस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इस दोनों को मिलाकर अगर आप कहें तो दोनों को मिला के कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सालूट के। X2 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सालूट है। वो सालूट जो हमने क्रॉस लगाया है साइन, ये सालूट के मोल फ्रैक्शन जो है वो X2 होंगे। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये राउट्स लॉ से हमने हासिल की है, ये राउट्स लॉ से हासिल की है। ये क्या कहती है, ये क्या कह रही है ये टर्म? ये कह रही है कि ये जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सालूट के। तो इससे हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ सालूट। तो उसके दौरान हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे। इसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होगा। पहले हम कुछ डाटा ले लेते हैं, तरतीब से लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मैस, बल्कि इधर हम मैस लिखने से पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सालूट। इधर मैं लाइन लगा देता हूँ।
सालूट सॉल्वेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सालूट और सॉल्वेंट का मैस। सालूट के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे मैस के लिए W2, सॉल्वेंट के मैस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे W1। फिर हम लेंगे मोलर मैस, सालूट और सॉल्वेंट का मोलर मैस। सालूट का जो मोलर मैस होगा उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे M2, सॉल्वेंट का जो मोलर मैस है उसके लिए सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे M1। ये हमारे पास सालूट का मैसेज और सॉल्वेंट का मैस W2 W1 और उनके मोलर मैस M2 M1 आ गए हैं। उसके बाद हम दोबारा थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे सालूट सॉल्वेंट लिख देता हूँ। सालूट सॉल्वेंट का मैस मोलर मैस आपने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे इनके मोल्स। मोल्स हमारे पास होंगे जो है वो सालूट के N2, और ये किसके बराबर होंगे? हमें पता है मोल्स बराबर होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास W2 है सालूट का और मोलर मैस M2 है, तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ये बराबर होगा W2 डिवाइडेड बाय M2। इस तरह से सॉल्वेंट का जो मोलर मैस होगा वो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स वो N1 होगा। ये किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि ये भी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के बराबर होगा। जो मैस है वो W1 है सॉल्वेंट का और जो मोलर मैस है वो M1 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास W1 डिवाइडेड बाई M1, यानी कि मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। ये सालूट और सॉल्वेंट के हमारे पास जो है वो जो है नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, ये चैप्टर 3 में मौजूद है मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। जो मोल फ्रैक्शन बराबर सिंबल होता है सालूट का X2 और ये बराबर होता है सालूट के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सालूट का मोल फ्रैक्शन है ना, तो सालूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, सम ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल और सालूट के नंबर ऑफ मोल्स। ये सालूट के मोल फ्रैक्शन आ गए। इस तरह से हमारे पास जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे वो होंगे X1 और ये बराबर होंगे हमारे पास N1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आएंगे और नीचे आएगा हमारे पास N1 प्लस N2। ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आ गए, ये सालूट के मोल फ्रैक्शन आ गए। हमने जो इस्तेमाल करने हैं वो इस्तेमाल करने हैं हमने सालूट के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे पीछे राउट्स लॉ देख आए हैं कि राउट्स लॉ जो है उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बराबर होता है हमारे पास X2 के। अब ये जो X2 हमने इक्वेशन लिखी है इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम जो मोल फ्रैक्शन हमने मालूम किए हैं उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा P ओवर P0, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसे कहते हैं। ये बराबर हो जाएगा X2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। X2 बराबर ऊपर हमारे पास है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और अगर सोल्यूशन हो डाइल्यूट, हमने इससे पहले कोलिगेटिव, ये चूंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा डाइल्यूट तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो N2 जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये वाला N2 इसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब है ये जो N2 है ये इंतहाई कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जब ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है यहाँ से हम इसको इग्नोर आसानी से कर सकते हैं। तो ये इग्नोर कर देंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से हम N2 को इग्नोर कर देंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास डेल्टा P ओवर P0 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। N2 को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है। अब यहाँ पे N2 और N1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो जो हमने ऊपर लिखी है मोल्स। N2 क्या है? N2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं N2 की और N1 की वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास N2 बराबर होगा W2 ओवर M2 और ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स
W1 डिवाइडेड बाई M1। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, W2 डिवाइड M2 और W1 डिवाइड बाई M1। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्वेंट की वैल्यूज़ आ गई। तो सॉल्वेंट की जो वैल्यूज़ हमारे पास हमने जो इस रिजल्टेड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आई है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, देखें ये M2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे M1 डिनोमिनेटर में। ये जो M1 डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा W2 ओवर W1, ये इस तरह से आएगा। W2 और W1 आ जाएगा और आपके पास जो M1 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, M1 हमारे पास देखें M1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, M1 डिवाइड हो रहा है। इसको हम जो है वो ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। और जो M2 है यहाँ पर, ये जो M2 नीचे लिखे ये नीचे आ जाएगा, यानी कि M2 नीचे आएगा यहाँ पर इस तरह से और M1 ऊपर चला जाएगा। ये M1 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये M2 डिनोमिनेटर में ये नीचे ही रहेगा। तो ये इस तरह से कुछ इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू, ये हमारे पास W2 W1 और ये आ जाएगा। अगर ये हमारे पास इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ डेल्टा P ओवर P नॉट बराबर है W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई M1 ओवर M2। M2 क्या है ये हम पीछे देख चुके हैं। M2 जो है ये मोलर मैस है सॉल्यूट का। अगर आपने सॉल्यूट का मोलर मैस मालूम करना है, हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन भी पढ़ी थी कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें बताते हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आपने M2 कैलकुलेट करना है, M2 जहाँ डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा P और P नॉट को इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पर आके उलट जाएंगे। P नॉट डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा P मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। या फिर इस इक्वेशन को हम यूँ लिखेंगे R, या ये हो जाएगी इक्वेशन M2 बराबर है, अब M2 को हम डिवाइड हो रहा था, M2 डिवाइड हो रहा था, इसको हम इधर ले आए हैं। तो अब डेल्टा P नॉट को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा W1 W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई M1। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने इक्वेशन लिख ली कि डेल्टा P आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आप जो है मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट कैसे मालूम कर सकते हैं, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने मोलर मैस मालूम करने के लिए ये इक्वेशन हासिल कर ली है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूट के W2 सॉल्यूट का मैस है ये पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का मैस पुट करेंगे और P नॉट प्योर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, डेल्टा P जो है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये कैसे मालूम करते हैं, P नॉट जो ऊपर दिया हुआ है इसमें से माइनस करते हैं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को, तो डेल्टा P आ जाता है। और M1 आपके पास सॉल्वेंट का मोलर मैस है, ये भी गिवन होगा। ये अगर सारी चीज़ें गिवन हो, हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, M2 हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल जो नेक्स्ट दी हुई है वो आगे उसमें है कि बेंजीन जो है उसका वेपर प्रेशर, प्योर बेंजीन यहाँ पे वो जो है वो प्योर बेंजीन ये सॉल्वेंट का काम कर रहे, सॉल्वेंट है। इसका जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट होता है
और वो कितना है हमारे पास 122 टार। इसके साथ उसने टेम्परेचर दिया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास, ये आप एग्जांपल आप देख लीजिएगा बुक में। तो ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो उसका हमारा यहाँ पे काम नहीं है, जो है उसको हमें टेम्परेचर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे प्योर बेंजीन यानी साल्वेंट है, ये हमारा साल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर है कितना है, P0 है, और ये 122 टार है। इसमें हमारे पास जो सालूट है उसका मैस ऑफ सालूट, इसमें मैस ऑफ सालूट, मैस ऑफ सालूट हमें पता है वो W2 होता है, हमने पीछे किया था मालूम कि W2 से शो करते हैं उसको। और मैस ऑफ सालूट है हमारे पास 20 ग्राम। ये 20 ग्राम हमने सालूट ऐड किया है जो है मैस ऑफ बेंजीन, यानी कि आपका जो बेंजीन साल्वेंट है, मैस ऑफ साल्वेंट W1 उसमें ऐड किया है। और मैस ऑफ साल्वेंट कितना है 300 ग्राम, यानी कि बेंजीन का जो मैस आपने लिया है वो 300 ग्राम, उसमें 20 ग्राम आपने सालूट के ऐड किए हैं। इसका जो सोलूशन का वेपर प्रेशर, जब आपने सालूट ऐड किया बेंजीन के अंदर, तो जो सोलूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है सोलूशन का, प्रेशर ऑफ सोलूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोलूशन, ये पी से ज़ाहिर करेंगे, ये सोलूशन का वेपर प्रेशर पी से ज़ाहिर करते हैं, और ये बराबर होगा हमारे पास, ये हमें गिवन है 120 टॉर। ये प्योर सोलूशन का, प्योर सोलूशन कह रहा हूँ, ये सोलूशन का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का ऊपर दिया हुआ है बेंजीन का, और ये हमारे पास सोलूशन का वेपर प्रेशर आ गया। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये कम हो गया है। तो इसके अलावा हमें यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, हमें मोलर मैस ऑफ बेंजीन दिया हुआ है सॉल्वेंट का मोलर मैस ऑफ बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मोलर मैस, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल M1, और ये कितना दिया हुआ है 78.1 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस है जो बेंजीन का M1 है हमारे पास। तो मालूम क्या करना है हमने, मोलर मैस ऑफ सालूट, आपने जो सालूट डाला है 20 ग्राम, उसका मोलर मैस M2 वो कितना होगा। तो ये हमारे पास मोलर मैस की इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है, M2 बराबर है W2 ओवर W1 P0 ओवर डेल्टा P और M1। इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन में हमारे पास W2 है, W1 है, P0 है, डेल्टा P नहीं है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। और M1 ये बेंजीन का जो मोलर मैस है, ये सारी चीज़ें गिवन है। डेल्टा P मालूम करना, डेल्टा P बराबर होता है हमारे पास जो लोरे का वेपर प्रेशर है, ये बराबर होता है P0 माइनस P। तो P0 कितना है वो ऊपर दिया हुआ है, P0 है हमारे पास 122, और P कितना है हमारे पास सोलूशन, ये 120 ये दिया हुआ है, P जो हमारे पास ये होगा -120, ये हो जाएगा 2 टार, ये डेल्टा P आ गया। अब हम M2 मालूम कर लेंगे, M2 बराबर है ये हमारे पास, तो M2 बराबर है हमारे पास W2 डिवाइडेड बाई W1 P0 डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई M1। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। W2 कितना है हमारे पास, वो ऊपर दिया हुआ है, ये W2 ये 20 ग्राम है, ये 20 आ गया ग्राम। W1 कितना है, ये W1 ये दिया हुआ है, ये 300 ग्राम है, इसको डिवाइड कर देंगे 300 ग्राम से। P0 कितना है, P0 सबसे ऊपर दिया हुआ है 122 ग्राम, 2 टार, 122 टार आ गया। और डेल्टा P कितना है, ये डेल्टा P हमने मालूम किया, ये वाला अभी, ये हमारे पास 2 टार है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और M1 क्या है, मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट, ये बेंजीन का मोलर मैस है, ये 78.1 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा M2 मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, वो ग्राम पर मोल में होगा। और ये तकरीबन बुक में आप देख लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं है मुझे याद कि ये 17.9 है या 16.9 ग्राम पर मोल है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। 16.9 है 17.9 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास
मोनोमैस का आंसर आ जाएगा, मोनोमैस ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कोई भी बेटा क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई बात समझ नहीं आई, कोई अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो रह गई है समझाने से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल आंसर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो बेटा आप इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आपके पास वीडियो आती रहे।